Hi everyone, welcome back to your most favorite drama exploration channel. I am your favorite YouTuber and storyteller. कहानी की शुरुआत में हमारा मेन लीड जंग हेसंग कहता है उसे अभी भी रिग्रेट होता है उस सीक्रेट ऑपरेशन का हिस्सा बनने के लिए जिसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो मिशन हमेशा के लिए उसकी लाइफ बदल के रख देगा। फिर दिखाते हैं ऐतिहासिक मूर्तियों की लीगल डील हो रही होती है एक स्मगलर और मूर्ति बेचने वाले डीलर के बीच में। तभी वो बुद्धा की गोल्डन मूर्ति दे के पैसे दिखाने की डिमांड करता है। स्मगलर उसे मूर्ति दिखाने को कहता है। तो जब वो उसे मूर्ति दिखाता है, प्योर गोल्ड मूर्ति देख के वो इम्प्रेस हो जाता है। ये सब एनआईएस ऑफिसर हैसंग छिप के देख रहा होता है और अपने सीनियर ऑफिसर से बोलता है कि उसने आइटम देख लिया है। तो सीनियर उसे ऑपरेशन प्रोसीड करने का ऑर्डर देता है। तो हैसंग तुरंत कूद के उन गुंडों को मारने जाता है। मूर्ति लेने के लिए जब वो जाता है तो गुंडे उसे मारने लगते हैं, मगर हैसंग उस डीलर के पीछे भागता है जो मूर्ति लेके भाग रहा था। हैसंग उसका बाइक से पीछा करके उसकी कार पे चढ़ के उसकी मूर्ति छीन लेता है। कार में वहीं धमाका हो जाता है और कूल हैसंग मूर्ति लेके एक हाथ में दूसरे कंधे में उस डीलर को लाद के आता है। उसका साथी डिटेक्टिव उसे देख के कहता है, वाह सीनियर, आप तो सच में बहुत कूल है। मेरा तो दिल ही आ गया आप पे। सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद सीनियर हैसन को शाबाशी देते हैं मिशन पूरा करने के लिए, मगर जब वो लोग मूर्ति देखते हैं तो वो टूटी हुई होती है। ये देख के सभी शॉक्ड होते हैं। तभी हैसन को याद आता है कि उसी ने गोली चलाई थी जो गलती से मूर्ति से लग गई थी। तभी मूर्ति का एक हाथ टूट गया था। ये देख के सीनियर उसे गरियाते हैं कि एक छोटा सा काम भी नहीं कर पाया। फिर सबसे सीनियर मैनेजर ऑफिसर सीनियर अनसो को डांटते हैं कि ये फ्रैक्चर्ड मूर्ति क्यों लाए हो। तो वो उन्हें सॉरी बोलते हैं। तो सीनियर कहते हैं, क्या करूं, मैं तुम्हारे सॉरी का अचार डालूं। सीनियर मैनेजर कहते हैं, जो भी हो ऑफिसर जंग हैसंग को बाहर निकालो। वो यहाँ नहीं रहना चाहिए, सारे मिशन खराब करता है, मुझे नहीं चाहिए वो। तो सीनियर ऑफिसर अन कहते हैं, मगर क्यों सर, वो तो इतना अच्छा डेडिकेटेड ऑफिसर है। ये सब ऑफिसर जंग हैसंग बाहर से सुन रहा होता है। तो एजेंट अन कहते हैं, सर आप जो भी बोलेंगे मैं वो करूँगा। तो मैनेजर उसे फाइल दे के कहते हैं, ये सीक्रेट ऑपरेशन उसे करना होगा। ये देख के मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। रात में पूरी टीम बातें कर रही होती है कि एजेंट जन हैसंग को निकालना नहीं चाहिए था। तो एजेंट अन बोलते हैं, मैनेजर ने उन्हें एक असाइनमेंट दिया है कि एजेंट जंग को ब्योंगमोन हाई स्कूल में सीक्रेट मिशन पे जाना होगा, वहाँ छिपे हुए सीक्रेट गोल्ड को ढूंढने के लिए। ये अब तक का सबसे टॉप मोस्ट कॉन्फिडेंशियल मिशन होगा। ये सुन के सभी शॉक्ड होते हैं। अगर जंग ने ये पूरा कर लिया मिशन तो वापस एनआईएस टीम में उसकी वापसी हो सकती है और प्रमोशन भी होगा। तो जूनियर एजेंट कहता है, क्या मतलब उसे टीचर बन के जाना पड़ेगा। तो सीनियर एजेंट कहते हैं, किसने कहा कि उसे टीचर बन के जाना होगा, उसे स्टूडेंट बन के जाना होगा। ये सुन के जंग शॉक्ड होता है कि कहता है, मैं और स्टूडेंट बन के। तो वो कहते हैं, हाँ और क्या, वैसे भी तुम्हारी एज इतनी कम लगती है, तुम आराम से स्टूडेंट बन के जा सकोगे और ये मिशन तुम्हें पूरा ही करना होगा स्कूल में जाके। बाहर से हम लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे। फिर वो बताते हैं कि ये बहुत ही सीरियस कॉन्फिडेंशियल ऑपरेशन है। ये कोरिया का सबसे पुराना प्राइवेट हाई स्कूल है जिसे फर्स्ट चेयरमैन ब्योंगमोन ने बनाया था और एम्परर गोजंग का सीक्रेट सेफ भी ये था। 10 टन ऑफ गोल्ड उन्होंने एम्परर से वो लिया था, मगर चेयरमैन के तो इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने सारा गोल्ड चुरा लिया जो अब $800 मिलियन का है आज की डेट में। तो मगर जापान की हार के बाद चेयरमैन को छिपना पड़ा था, मगर वो गोल्ड नहीं ले जा सके। तो इसलिए उन्होंने स्कूल में ही कहीं छुपा दिया था। इससे पहले भी एनआईएस इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, मगर कुछ भी हाथ नहीं लगा। वो उन्हें गोल्ड बार दिखाते हैं एज़ प्रूफ कि ये सच में गोल्ड छुपा है। तो जब उन्हें अपनी जॉब पे अगर तुम्हें वापस आना है तो ये मिशन पूरा ही करना होगा। ये सुन के जंग कहता है, ओह वो स्टूडेंट कैसे बनेगा, लोग उसे पहचान लेंगे, तो टीचर बन के जाना ही सही रहेगा। तो सीनियर कहते हैं, अरे नहीं नहीं, वहाँ पे कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है और फाउंडेशन को पता चल जाएगा, स्टूडेंट ही बन के जाना होगा। तो जंग ये संग मना कर देता है कि वो ये मिशन नहीं कर सकता। आप लोग एकदम बकवास कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। उसे सब लोग कन्विंस करते हैं कि वो $800 मिलियन का वापस लाएंगे, करप्ट लोगों को पर्दाफाश करेंगे। नेक्स्ट सीन में टीचर सू को सबके लिए गाना गाते दिखाते हैं। हमारी फीमेल लीडर वो अपने वाइस प्रिंसिपल को खुश करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए गाना गाती है उनके बर्थडे विश करने पे। ये सुनकर वो ड्रंक बहुत ज़्यादा कर लेती है। जाते जाते वो वाइस प्रिंसिपल के बाल खींच लेती है गलती से, उनका तो विग ही निकल आता है। सब लोग बहुत शॉक्ड होते हैं। ड्रंक सू उन्हें सॉरी कह के
विग पहना के उन्हीं की टैक्सी में बैठ के चली जाती है। बेचारे वाइस प्रिंसिपल तो उसे हक्का-बक्का होके देखते ही रह जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जंग अकेला बैठा ड्रिंक कर रहा होता है, तभी सू वहाँ आती है कि उसी की मॉम का वो रेस्टोरेंट होता है। जंग मिशन करने का मन बना लेता है क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो टीम तोड़ दी जाएगी, इसलिए वो ये करने का मन बना रहा होता है। इधर सू रेस्टोरेंट में हैंगओवर सूप माँगती है अपनी मॉम से और जंग को देख के उस पे फ़िदा हो जाती है कि यार ये कितना हैंडसम बंदा है। फिर कुछ सीनियर लड़के खुद को माइनर बता के बिना पैसे दिए जाने लगते हैं, तो सू उन लोगों को डाँटती है और लड़के मगर उस पे हाथ उठाते हैं तो जंगीज़न उनका हाथ पकड़ लेता है और उसे उठा के फेंक देता है और एक के करके उन लड़कों की पिटाई करते हैं। दोनों माँ-बेटी तो उसे देखते ही रह जाते हैं शॉकिंगली। उसकी मॉम इम्प्रेस होके जंग को थैंक यू कहती हैं और पैसे लेने से मना करती हैं, मगर जंग उन्हें पैसे दे ही देता है। वो उसे फिर से आने को कहती हैं, सू तो उसे देखती ही रह जाती है पूरी डिलुलु होके। तो जंग अब फाइनली डिसाइड करता है कि हाई स्कूल स्टूडेंट बन के जाने का, वो अपने सीक्रेट मिशन को पूरा करने के लिए। तो वो एजेंट एन को कॉल पे बता देता है कि वो ये मिशन करने के लिए तैयार है। मन में उसकी खुद की हाई स्कूल की खुद की बुली होने की कड़वी यादें आती हैं, जो उन्हें भुला नहीं पाता है कि किस तरह से एक टीचर ने उसे बुली होता देख के भी उसकी मदद नहीं की थी। अगले दिन एनआईएस टीम मिशन को डिस्कस करती है। जूनियर एजेंट प्रेजेंटेशन दिखाता है कि कौन चेयरमैन है उस स्कूल में और क्या रूल्स हैं स्कूल के और किस तरह के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे। केवल 0.1% टॉप स्टूडेंट्स ही उस स्कूल में रूल करने के लिए अलाउड हैं। उस ग्रुप में इतनी पावर और अथॉरिटी है कि कोई भी उनसे पंगा नहीं ले सकता। तो जंग अपनी फाइल देखता है कि उसकी फॉल्स इन्फॉर्मेशन में लिखी होती है। उसका फेस उसका फेक स्कूल पुराना वाला कुछ ज़्यादा ही दूर रखते हैं वो लोग ताकि कोई भी उन पे शक ना कर सके। और जूनियर एजेंट उन सब शॉर्ट स्लैंग वर्ड्स उसे याद करने को कहती हैं जो आजकल बच्चों में कॉमन ट्रेंड होता है। सीनियर उसे वार्निंग देते हैं कि देखो किसी भी स्टूडेंट के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है वरना मिशन को अफेक्ट पड़ सकता है। शाम में ये सीनियर एजेंट और उसकी वाइफ और डॉटर जंग केसंग के घर आते हैं खाने खाने। जंग ऑफिसर बचपन से ही उन्हीं लोग के साथ पला बड़ा था, तो एजेंट जंग बताते हैं कि हेसंग ब्योंगन हाई स्कूल में मिशन पूरा करने के लिए ज्वाइन करेगा। नेक्स्ट डे हेसंग रेडी होकर स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल पहुंच के जब वो ऑफिस जाता है, मगर बाहर मिस ओ सू अपने वाइस प्रिंसिपल से छुप के बाहर खड़ी मिलती है। उसे देख के हेसंग पूछता है कि ये एकेडमिक ऑफिस है। वो कहती है हाँ यही है, बस वाइस प्रिंसिपल को मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। तभी सू को हैसंग को देख के वो हैरान होके पूछती है, अरे तुम तो जाने-पहचाने लग रहे हो, कहीं तो देखा है तुमको। तो हैसंग कहते हैं नहीं-नहीं, वो तो कन्फ्यूज़ होता है। तभी सू को याद आता है, अरे तुम तो वही हो जो मेरे रेस्टोरेंट पे डिनर पे ड्रिंक कर रहे थे। वो उसका कान पकड़ती है, इधर आओ तुम, हाई स्कूल स्टूडेंट होके ड्रिंक कर रहे थे और फाइट भी करते हो। वो पूछती है उसे अकेले ले जाके, तुम सूट पहन के एडल्ट बन के ड्रिंक करने की जाते हो वहाँ। तो हसन कहता है, "अरे! तुम भी तो कम नहीं हो, तुमने भी तो उन लड़कों को पीटा था मेरे ही साथ।" तो फिर वो संभल के कहता है कि, "अरे! ये तो मैम है। मैम आज मेरा स्कूल का पहला दिन है, आप वो बात भूल जाइए और मुझे जाने दीजिए, मेरी क्लास में लेट हो रहा है।" ये कहकर वो चला जाता है। इधर क्लास में टीचर सू के आने पर सब बच्चों को बताती हैं कि एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। तो जंग हेसन को बुला के उसे बैठने को कहती हैं। हमारा एजेंट हेसन चुपचाप ऑकवर्डली सबसे पीछे बैक बेंचर सीट पे बैठ जाता है डोंगमिन नाम के स्टूडेंट के साथ। सभी लोग का ध्यान हेसन पे रहता है, आखिर ये इतना हैंडसम जो है। और क्लास की गर्ल्स तो उस पे फिदा ही हो जाती हैं। उसी क्लास में हेसन की सिस्टर यूना भी पढ़ती है। वो उसे देख के शॉक्ड होती है। उसे लगा था ये तो टीचर बन के आएगा, बट ये तो स्टूडेंट बन के आया है। डोंगमिन उसके साथ बात करता है और उसे अपना नाम बताता है। गुस्साई यूना छत पे आती है, भाई कहती है, "भाई तुम यहाँ स्टूडेंट बन के क्यों आए हो? मुझे लगा तुम टीचर बन के आओगे।" तो हसन कहता है, "मुझे भी कोई शौक नहीं है स्कूल ड्रेस पहनने का।" तो यूना कहती है, "ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी पूरी की पूरी। जल्दी से जल्दी मिशन पूरा करो और जाओ यहाँ से। मगर मेरे मम्मी-पापा को कुछ मत बोलना मेरे बारे में वरना अच्छा नहीं होगा।" तो हसन पूछते हैं, "क्यों कुछ प्रॉब्लम है क्या?" तो वो कहती है, "नहीं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं।" ये कह के वो वहाँ से पैर पटकती हुई चली जाती है। संग सोचता है अच्छे से मिशन करना होगा, चलो पूरा ध्यान देते हैं मिशन पे। इधर क्लास में वो सो रहा होता है, टीचर जो उसे देख के उसके कंधे पे हाथ रखती हैं कि वो चौका एजेंट हैज़म उसके गले पे स्ट्राइक करने वाला होता है। ये देख के सब चौंक जाते हैं, मैडम सू भी चौंक जाती हैं। तो एजेंट उन्हें सॉरी कहता है। फिर वो बालकनी में जाता है और वहाँ इधर-उधर भागते बच्चों को देख के कहता है, ओह नो! मैं कहाँ फँस गया यार, मुझे अभी घर जाना है। वो फिर टहलते हुए बाहर स्कूल के घूम रहा होता है, तो एक पुरानी बिल्डिंग को देख के वहाँ जाता है, मगर वो वहाँ उसे कुछ आवाज़ें सुन के वो देखता है तो कुछ क्लासमेट डोंगमिन को बुली कर रहे थे। वो देख के वो उसे अपने स्कूल के बुली करने वाली यादें फ्लैशबैक होती हैं। मगर वो उनसे बचाने जाने वाला होता है तभी याद आता है कि सीनियर एजेंट ने उसे मना किया था किसी भी स्टूडेंट के चक्कर में पड़ने को, तो वो पीछे हट जाता है। मगर तभी उससे अचानक कुछ आवाज़ हो जाती है। बुली करने वाले लड़के उसे डर देखने लगते हैं, तो हैज़न छुपने के बाद फिर वो आखिर सामने आ ही जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है।
मगर लड़के उससे रूडली बात करते हैं तो एजेंट हैसन के ईगो पे बात आ जाती है। वो सोचता है ये छोटे मच्छर उसे चैलेंज कर रहे हैं, मगर तभी उसे एजेंट अन की बात याद आती है। बेटा हैसन खुद का गुस्सा कंट्रोल रखना। तो वो कहता है अरे मैं तुम लोग के लिए सोडा ले आऊँ? ये सुन के लड़के हंसने लगते हैं। इधर मैडम सू उस न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट हैसन की उसके डिनर पे ड्रिंक और फाइट करने की बात अपने कलीग्स को सुना रही होती है। तो उन्हें लगता है कि ये बच्चा किसी गैंग से तो नहीं कहीं। इधर क्लास के बाद हैसन दोंगमिन से पुरानी बंद बिल्डिंग के बारे में पूछता है। तो दोंगमिन बताता है कि वो अपने स्कूल की सबसे पुरानी बिल्डिंग है, जापानीज लड़ाई के टाइम से। मगर मैंने वहाँ भूतों वाले रूमर्स बहुत सुने हैं। और स्माइल करके कहता है मुझे भूतों की स्टोरी बहुत पसंद है, अगर तुम्हें भी पसंद हो तो मुझे बताना। इतने में हैसंग निकल जाता है कि कौन सुने उसकी बकवास। इधर हैसंग एजेंट एन को बताता है कि ओल्ड बिल्डिंग में उसे बिजली का मीटर चलता मिला, तो बस अब उसे चेक करना है कि वहाँ पे अंदर क्या हो रहा है। तो वो बिल्डिंग के अंदर अब जाके चेक करेगा। तो फिर रात में वो मास्क लगा के ओल्ड बिल्डिंग में जाता है। अंदर जाते हुए उसे बहुत डरावना माहौल लगता है। ये देख तभी उसके पीछे कोई गन लगाता है। ये देख के हैसंग बहुत हैरान होता है। चलिए दोस्तों, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तब तक के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।